बच्चों नमस्कार। लीजिए कक्षा 10वीं के गणित में हम आज समांतर श्रेणी का एक अति इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q और qवां पद p हो तो सिद्ध कीजिए कि p धन qवां पद शून्य है। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न अक्सर एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको सही तरीक़ा से हल करना है। सभी सरल हैं और केवल आपको अभ्यास की ज़रूरत है, और वो आप इस वीडियो को देख करके आसानी से अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद हल लिख दीजिए। माना समांतर श्रेणी हाफ लिख रहा हूँ का प्रथम पद a और सर्वांतर d। है। तो बच्चों हमारा pवां पद क्या होगा, दिया गया है, अतः pवां पद दिया है, क्या है, q है। तो pवां पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस p माइनस 1d बराबर q। ये आप इसको पहला समीकरण दे दीजिए। और सूत्र है आपका, जानते हैं, nवां पद बराबर a धन n माइनस 1d होता है। उसी से हम इसको प्राप्त किए हैं। pवां पद का p माइनस 1d, rवां का r माइनस 1d। इसके पहले वीडियो में भी मैं बताया हूँ बहुत बार। तथा qवां पद बराबर p है, तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। इसलिए a प्लस q माइनस 1, यहाँ पर qवां पद है तो q माइनस 1d बराबर p। ये समीकरण 2 दे दीजिए। अब हमको समीकरण 1 2 से 1 को 2 में घटाने पर लिख दीजिए। यहाँ से आपको d मिल जाएगा। समीकरण 1 को 1 में लिख दीजिए। 1 किसी को किसी में घटा दीजिए, आ जाएगा उत्तर। 1 में समीकरण 2 को घटाने पर जरूरी नहीं है कि पहला में ही दूसरा को घटाओ या दूसरा में पहले को घटाओ, घटाने पर। तो पहले लिख दीजिए एक बार, पहला समीकरण को पहले लिख दीजिए। p माइनस 1d बराबर pवां पद q है और qवां पद q माइनस 1d इक्वल टू p। अब बच्चों यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब a से कैंसल हो जाएगा, घट जाएगा, और इसलिए हमारे पास ये प्लस वाले को, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस वाले को पहले लिख दीजिए और माइनस करके इसको लिख दीजिए। फिर बाद में हम इसको घटाएंगे। तो ये बचा इधर का लेफ्ट में p माइनस 1d माइनस क्या है, q माइनस 1d।
बराबर, अब राइट साइड में आ जाइए तो Q प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये नहीं घटेंगे, Q माइनस P, ये हो गया आपका। अब हम यहाँ पर इसमें D को कॉमन ले जाइए और इसको जो है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए P माइनस 1 और माइनस कर दीजिए Q माइनस 1, यहाँ पर ये कोष्टक में है, ये कोष्टक में है, और इनका जो है सर्वकाल कोष्टक में डाल दीजिए। D ये बाहर कर दीजिए, दोनों से D को बाहर कर दीजिए, बराबर Q माइनस P। अब बच्चों इसमें इसका कोष्टक खोलोगे तो ये प्लस में है, माइनस हो जाएगा, माइनस में है, प्लस हो जाएगा। चलिए अब इसको P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1, यहाँ पर ध्यान देंगे माइनस Q ये हो गया, प्लस में था यहाँ पर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और हमारा अब हो गया D, ये D का D कॉमन है अभी भी, बराबर Q माइनस P। अब बच्चों यहाँ पर प्लस में है, माइनस में है, घट जाएगा, बचा क्या, P माइनस Q बचा, तो ये हो गया आपका। इसलिए यहाँ पर भी इम्प्लाइज करते जाइए, जहाँ पर बीच में बराबर आ गया है आप यहाँ पर इम्प्लाइज कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर बचा P माइनस Q D इक्वल टू Q माइनस P। अब बच्चों यहाँ पर D को इधर ले जाएंगे राइट साइड में, और तब अब इसको कॉमन करके माइनस को बाहर ले आइए इसको, ताकि ये P माइनस Q जैसे ये भी हो जाए। तो ये इसको एक बार और लिख देता हूँ, इसलिए P माइनस Q D बराबर माइनस को बाहर कर देंगे तो हमारा ये माइनस रहेगा वो प्लस में चला जाएगा, प्लस में रहेगा वो माइनस में चला जाएगा। ये आपको इस तरह से चेंज कर लेना है। अब इसलिए D बराबर, इधर ये गुणा में है, इसके हर में जाएगा, भाग हो जाएगा यहाँ से, माइनस P माइनस Q, ये कोष्टक में ही रखिए, बटे ये गुणा में है, इधर भाग में हो जाएगा P माइनस Q। तो बच्चों ये इससे पूरा कट गया, तो क्या बचा, माइनस का 1। तो बच्चों यहाँ पर D बराबर आया है हमारा -1। इस मान को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में या तो 2 में। D का मान को रखोगे तो A का मान आ जाएगा। चलिए हम अगले पेज पर आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर D का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, A धन P माइनस 1 D बराबर Q। अब इसमें D की जगह पर -1 रख देंगे। चलिए यहाँ पर हम मान रख देते हैं, इसको अगले पेज पिछले पेज में है तो इसको यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ एक बार। इसलिए A प्लस P माइनस 1 इंटू -1 गुणा में है, यहाँ पर -1 D का मान को रख दिए, बराबर Q। अब बच्चों यहाँ पर इसका गुणा होगा तो माइनस भी हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है हमारा, यहाँ पर भी इम्प्लाइज कर दीजिए, A प्लस माइनस P। अब ध्यान देंगे, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, माइनस P और माइनस माइनस का गुणा होगा तो +1 बराबर Q। अब बच्चों इसको ये माइनस हो जाएगा, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, A माइनस P प्लस 1 बराबर Q। इसलिए A बराबर हमको प्राप्त करना है, तो A बराबर आपका इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
और ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस में है, प्लस हो जाएगा। P प्लस Q माइनस 1। अब बच्चों यहाँ पर ये देखिए, इसको पक्षांतर किए, माइनस के इधर आके प्लस हो गया, ये माइनस है, प्लस है, इधर माइनस हो गया। अब एक हमको मिल गया है, अतः कोई भी पद हम निकाल सकते हैं। तो ये पूछा है कि p धन क्यूँवा पद, p धन क्यूँवा पद का मान शून्य होगा, सिद्ध करना हमको। अतः श्रेणी का p धन क्यूँवा पद, अब बच्चों आप लोग को यहाँ p है तो p माइनस 1 लिखिए, q रहा तो q माइनस 1 लिखिए, n रहा तो n माइनस 1 लिखिए। तो p प्लस q रहेगा तो क्या करोगे, ये हो जाएगा a प्लस n के जगह पर p प्लस q माइनस 1 d, यह होगा p धन क्यूँवा पद। a प्लस p प्लस q, p धन क्यूँवा पद माइनस 1 d। a का मान रखेंगे, a का मान है p प्लस q माइनस 1, यहाँ पर रख देंगे। a का मान, a और d का मान रखने पर लिख दीजिए यहाँ पर a और d का मान रखने पर समीकरण में a और d का मान रखने पर, a का मान है a प्लस आपका p प्लस q माइनस 1, समीकरण में p प्लस q माइनस 1, ये a की जगह पर आ गया, प्लस का प्लस, चाहो तो इसको कोष्टक में आप रख सकते हो, a की जगह पर है। अब ये हम इसको श्रेणी का p क्यूँवा पद, p प्लस क्यूँवा पद, a p प्लस q ये लिख सकते हो, क्योंकि nवां पद को हम a n लिखते हैं। तो a p प्लस q यहाँ पर लिख दिए, ये आ गया आपका p प्लस q माइनस 1। d का मान है आपका d का मान है माइनस 1, एक जगह पर ये है, एक जगह पर p प्लस q माइनस 1, ये देखिए a का मान लाए हैं यहाँ से, और ये तो ऐसे ही है p प्लस क्यूँवा पद है, ये लिख दिए माइनस, d का मान माइनस 1। अब हम यहाँ पर इसका कोष्टक को, ये माइनस 1 से इसको गुणा करना है, बाकी जैसे तैसे रहेगा। p प्लस q माइनस 1 प्लस ये माइनस 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस p माइनस q और प्लस 1। ये देखिए कोष्टक में यहाँ पर कर दिया हूँ। अब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा ये, इसलिए p प्लस q माइनस 1 माइनस p माइनस q प्लस 1। अब p प्लस में है, ये माइनस में है, q प्लस में है, ये माइनस में है, माइनस में 1 है, प्लस में 1 है, यानी कुल मिला करके सभी निरस्त हो जाएंगे, यानी घट जाएगा तो शून्य बचेगा। अतः ये p प्लस क्यूँवा पद क्या है आपका, शून्य है। अतः लिख दीजिए, अतः श्रेणी का p प्लस क्यूँवा पद शून्य है, ये सिद्ध हो गया। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको
समझ आया होगा। 2 क्वेश्चन ये अति इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान देना, अच्छा से अभ्यास करना और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आसपास अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक्स।